जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े लोगों के लिए खुशी की खबर है। जामिया ने NIRF की रैंकिंग में तीसरा मकाम हासिल किया है, यानी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी मुल्क की तीसरी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बन गई है। तो आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट का ऐलान किया है। NIRF 2022 में जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी लिस्ट का ऐलान किया गया है और जिसमें जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने तीसरा मकाम हासिल किया है। तो हर साल ये NIRF लिस्ट जारी करता है यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, जहां पर जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज की वो बताई जाती है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने इस एजाज को हासिल किया। और आपको बता दें कि तमाम तर यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है और इसमें जो NIRF रैंकिंग है 2022 की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, मेडिकल मैनेजमेंट कॉलेजेस और तमाम तर कैटेगरीज इस रैंकिंग में होती है, जिसमें यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में जामिया मिलिया इस्लामिया को तीसरा मुकाम मिला है। और इसी की खुशी के सिलसिले में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर VC नजमा अख्तर साहिबा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नजमा अख्तर मैम, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये लगातार बहुत एक लिस्ट एक तरह से कहा जाए कामयाबी की आप लिखती जा रही हैं। जब से आप यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी है तब से काफी कामयाबियां, और एक और कामयाबी ये 3rd रैंक की आपके साथ जुड़ गई है। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है और हमारी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के सभी साथियों को साथ चलने की का मौका मिला है मेरे साथ, और इसीलिए हम लोग एक के बाद दूसरी कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं जी। और जामिया के अंदर बहुत टैलेंट पहले से ही था जी, मगर मेरा काम सिर्फ उसको जगाना था और उनको इनकरेज करना था। बाकी तो टीचर्स वही हैं और बहुत अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए रैंकिंग में भी इतनी तेज बढ़त आई है कि हम 12 से लेके 12 के बाद 10, 10 से 6 और 6 से 3 हो गए हैं। ये 3 सालों की ही अंदर ये काम हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है। और देखा जाए तो आपको पद्मश्री अवार्ड हो या फिर UPSC का टॉपर आपकी यूनिवर्सिटी से निकलना और फिर ये तीसरा एजाज, ये कहीं ना कहीं जो आपका विजन है वो लगातार यूनिवर्सिटी की तरक्की को आगे ले जाने का कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे किस तरीके से आप इस मोटिवेशन को, और जो तमाम तर तलबा हैं और आपका स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनको किस तरीके से इस मोटिवेशन में आप आगे लेकर जाएंगी? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी का एम है कि जो इंडिया का विजन हो, जो इंडिया के एजुकेशन का विजन हो, उसी लाइंस पे चल के सब आगे बढ़ना है। और इस वक्त हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो डायरेक्शंस मिले हैं, हमको वो चीजें पूरी करनी है और अगर हम उस पर चलते रहे तो हम आगे जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। अपने सारे साथियों को आज ही मैंने इसके फौरन बाद ही एक मीटिंग करके सभी से कहा कि अब हमको इसके लायक बनने के लिए रैंकिंग के हमको दुगना काम करना होगा और सब लोग उस पर अभी से तैयारी कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे अपना आगे। बिल्कुल। और ये जो 3rd रैंक पर आप पहुंचे हैं, ये सभी के लिए खुशी की खबर है। और जो लोग ये ख्वाब देखते हैं कि उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया से तालीम हासिल करनी है, वो कहीं ना कहीं इस कोशिश में और आगे बढ़ जाएंगे कि वो किस तरीके से यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। नजमा अख्तर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया।